एंड ऊपर से अगर इंडियंस यहाँ पर ऊपर आ गए तो जो चाइना पाकिस्तान कनेक्ट है, जहां पर हम इंडियंस के ऊपर प्रेशर डालते हैं, वो तो सारा हमारे हाथ से जाएगा। हमारे एलओसी के अक्रॉस जब यहाँ पर फायरिंग शायरिंग होती थी ना, एलओसी के अक्रॉस में इन्होंने बंकर शंकर बना के वहां पर ये लड़कियों को अंदर भेज देते थे बंकर के, एंड बंदों को लाइफ स्टॉक को बोलते थे तुम बाहर हो। लड़की का रेप हो गया और आपको प्रोटेस्ट करना है तो आपको 7 दिन पहले परमिशन देनी पड़ेगी डीसी के ऑफिस में जाके। टोटल इन्होंने लूप बनाया रिजेक्ट करके 21 दिन का, 21 days यू कांट इवन कम आउट ऑन द स्ट्रीट एंड प्रोटेस्ट बिकॉज समबडीज डॉटर गॉट रेप्ड। रेप कौन करता है? पाकिस्तानी आर्मी खुद करती है। जो आपका ऑपरेशन सिंदूर है, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग, इज मेड अप ऑफ 4 elements. इट्स कॉल्ड DIME, डिप्लोमेट, इंटेलिजेंस, मिलिट्री, इकोनॉमिक। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में यार देखिए, सैबोटाज, अननोन मैन, एंड आई से दिस ओपनली, भाई बलोच को सपोर्ट देना है, POJK में सपोर्ट देना है, POJK में खाना फेंको, पश्तूनों को वहां पर अफगानिस्तान में दवाइयां भेजो उनको अच्छी से, खूब सारी वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं वो चलने थे उसको। मानो थे जर्नलिस्ट सिंह, वो पता है कल रात को भारत ठोकने वाला था, बट हुआ क्या कि वेदर खराब हो गया है तो ठोक नहीं पाए। That's harassment. पाकिस्तानीज के पास एक प्रॉब्लम है which is superiority complex. नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं आदि अचिंत जी। अभी मैं कल परसों एक डिबेट में था आदि जी, तो वहां मैं बोलना चाह रहा था आदि अनंत, तो मेरे मुंह से निकल गया आदि अचिंत। तो वो कहने लगा अरे ये अचिंत क्या? तो फिर मुझे ध्यान आया मैं आदि अनंत शंकर भगवान जी की बात कर रहा था कि वो सबसे पहले थे आदि अनंत, तो उसमें मैंने अचिंत बोल दिया। तो हाँ, तो आप कितने करीब रहते हैं दिल के, ये आपको पता होना चाहिए कि आप ही का नाम जो है वो जुबान पे आ गया। और अचिंत से देखिए एक और बात आती है कि चिंता नहीं करनी चाहिए, तो चिंता बिल्कुल ना करते हुए राष्ट्र सुरक्षा पे, क्योंकि इन्होंने चिंता कर रखी, इन्होंने काफी मंथन कर रखा है, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑफ कोर्स डिफेंस एंड होम, एवरीवन हैज बीन वर्किंग ओवर टाइम। तो आज हम जरा आदि जी से समझेंगे क्या चल रहा है ये पाकिस्तान का जो चल रहा है, बिकॉज फिर से एक हरारत देखने को मिली। 2 सप्ताह पहले जब हम लोग कनेक्ट किए थे तो ऑफ कोर्स वी हैड हर्ड अबाउट दिस सीज फायर वायलेशन, इंडिया ने भी पलट के जवाब दिया एंड देन शांत हो गई। बट उसके बाद से जो बयानबाजी स्टार्ट हुई और पानी को लेके जो बयानबाजी स्टार्ट हुई, एक कह रहा है कि भाई आप जो है इसको कर नहीं सकते, तो आई थिंक आपने चेक किया था एक्स पे या किसने किया था कि अरे भाई हो चुका है, इट इज ऑलरेडी इन अबेयंस, तुम किस दुनिया में हो। फिर एक ने कहा हम हाथ तोड़ देंगे, आई थिंक कौन सा था वो मिनिस्टर इनका, मुसद्दिक मलिक था या कौन था, आपने हाथ आगे भी कर दिए कि हाथ तोड़ो भाई देखते हैं। और बिलावल भुट्टो ने मेरा ख्याल है कहा कि अब एक न्यूक्लियर आर्मगेडन अवेट्स देम एंड दे आर डूइंग सम कॉन्फ्रेंसेस आल्सो अपेरेंटली। तो ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और थोड़ा सा हमें समझाइए, बिकॉज इस पे मेन स्ट्रीम न्यूज में बहुत कंफ्यूजन है। मैं आपको बताऊं, वाटर को लेके हमने कितना वाटर रोक लिया है, नहीं रोका है, डू वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हुआ है एग्जैक्टली, ग्राउंड रिपोर्ट एंड वेयर आर वी हेडिंग विद रिगार्ड्स टू दिस न्यू टेंशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ओवर टू यू आदि जी। देखो साहब, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द रिवर सिस्टम्स। पहले मैं थोड़ा सा वो समझा देता हूँ सो दैट हम लोग जब इसको रेफर करेंगे एटलीस्ट हमको समझ में आएगा। ठीक है, आपका नॉर्थ में सबसे पहले रिवर कौन सी है? इंडस। इंडस स्टार्ट होती है धेमचौक जो सेक्टर है उससे। डू यू माइंड इफ आई पुट अ मैप अक्रॉस टू यू? श्योर, दैट विल बी इवन बेटर, दैट विल बी इवन बेटर। हां, मैं जरा ये एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड जी जी आई जी हैव दिस मैप एंड या ओके, लेट मी जस्ट पुट दिस अप। ये अगर आप इसको शेयर कर दें तो आई कैन एक्सप्लेन दिस प्रीटी इजीली। बिल्कुल, लेट्स शेयर दिस। ओके, सो आप जहां पर ये चाइना लिखा है और जहां पर ये छोटी सी तेल आती है ना JNK के नीचे, दिस इज धेमचौक चुमार सेक्टर। ठीक है, ओके। यहां से आपकी इंडस बनती है। नाउ आई टॉक अबाउट ईच वन ऑफ दीज रिवर्स सो दैट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। इधर से ये स्टार्ट होती है, ठीक है, एंड सतलुज चाइना से स्टार्ट होती है। तो आपने दोनों रिवर्स देखी, सतलुज और इंडस इधर से आती है। नाउ इंडस जो रिवर है बिकम्स इंडस रिवर व्हेन उसके अंदर भारत के अंदर से 2-3 रिवर्स ज्वाइन होती है। एक है ज़ांस्कार और एक है श्योक। तो आपको याद होगा जब गलवान का क्लैश हुआ था ना, गलवान रिवर भी है, श्योक भी है जी। तो ये पूरा जो ये जो पूरा ये रिवर सिस्टम है उधर का, ये इंडस में आके मिलती हैं, दैट्स व्हेन इंडस बिकम्स इंडस। ओके, सो ये चाइनीज पहले तो बोलते हैं हम पानी बंद कर देंगे, नो दैट दे कांट डू इट।
इन्होंने जो करना था वो कर चुके हैं, दे कांट डू इट। सतलुज में भी इन्होंने वो डैम डू बना रखा है, दे कांट डू मच बियॉन्ड इट। नाउ इंडस रिवर नीचे आती है एंड इट मीट्स ऑल दीज 5 रिवर्स, जो 5 रिवर, पंजनद बोलते हैं इसको। तो अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर ये सारी रिवर्स एक जगह पे आके मर्ज होती हैं। दिस एरिया इज नोन एज पंजनद। ओके, नाउ ये पंजनद का जो सिस्टम है, इससे आप थोड़ा सा ईस्ट जाएंगे तो यू विल सी जम्मू रीजन एंड पंजाब, हिमाचल पंजाब दिखता है। जो पुराना, लेट्स टॉक अबाउट द अनडिवाइडेड पंजाब, जो पुराना हिमाचल पंजाब था, इंडियन पंजाब एंड पाकिस्तानी पंजाब अलग है, ठीक है जी। उसके बाद आपकी इंडस से नीचे है झेलम, ठीक है जी, ये हमारे एरिया में से बनती है। उसके बाद ये मुजफ्फरपुर ऊपर नीचे होते हुए एंड फिर एकदम एकदम हार्ड यू टर्न मारती है एंड इट कम्स साउथ। ये आपके पंजाब जम्मू के पास से इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान एंड नीचे उसके बाद जाती है। इसके बीच में आपको दिखेगी चिनाब एंड रावी, ठीक है जी। चिनाब अगेन जम्मू के ऊपर, रावी जम्मू के नीचे। ओके, सो दैट्स सिंपल। ब्यास है जो हिमाचल के आसपास बॉर्डर से निकलती है, वो सतलुज में मिल जाती है और सतलुज फिर नीचे जाती है। ये रिवर्स हैं आपकी। नाउ इसके अंदर अगर आप देखें, काम आपका जो अभी तक हुआ है वो हुआ है झेलम के अंदर थोड़ा बहुत हुआ है, चिनाब में बहुत सारा हुआ है, रावी में बहुत सारा हुआ है, और सतलुज में तो पुराना आपका भाखड़ा नंगल डैम और ये सब चीजें हैं, ठीक है। सो जस्ट मैं इसके अंदर वो डिटेल्स में नहीं घुस रहा बिकॉज़ इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। छोटी सी चीज ऐड कर दूं एंड जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई 1960 वाली, उसके तहत पाकिस्तान को लार्जली मिला इंडस, झेलम एंड चिनाब का, राइट? और इंडिया को मिला रवि, बियाज एंड सतलज का पानी। हाँ जी। नाउ इसको बोलते हैं ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स बोलते हैं ये लोग, ठीक है जी। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लोगों के लिए। द पॉइंट दैट आई एम वांटिंग टू काइंड ऑफ पुट अक्रॉस हियर इज कि हमारे पास कुछ रिवर्स का पानी था, और जो रिवर्स का पानी था उसमें भी हमने सिर्फ 20% हमको लेना था, ठीक है जी। हम लोग टोटल अगर आप ये जो सिस्टम देखेंगे, इसमें से 20% हमारे पास आना था। बड़ी अनफेयर सी ट्रीटी थी ये वो एंड ऑल दैट, तो उसको छोड़ दिए। नाउ रावी और चिनाब के ऊपर आपने काम करना हार्डकोर शुरू करा है, ठीक है। रावी के ऊपर डैम्स बन गए हैं। रावी रिवर के आसपास 2 छोटी-छोटी और रिवर्स हैं, एक का नाम है ऊंज, एक का नाम है बसंतर, उसके ऊपर भी काम होना शुरू हो गया। तो उसकी अब मेन रिवर्स ब्लॉक हो रही हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज को भी अभी उसके ऊपर भी डैम्स बनाने की कोशिश चल रही है। तो वहां पर भी काफी, तो आप देखोगे काफी सारे किशनगंगा प्रोजेक्ट से लेकर पूरा सलाला, ये वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। करीब अगर मैं बोलूं तो 20 से 22 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे काम में, which include interlinking of rivers, which include dams, which include hydropower projects, which include all sorts of things. इंटरलिंकिंग क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बहुत पेट प्रोजेक्ट होता था जो उन्होंने इनहेरिट किया अटल बिहारी वाजपेयी जी से, ठीक है। एंड जिसके तहत इन्होंने अपने गुजरात में भी, आप देखोगे वो पूरा जो मेगा पाटकर इतना रोती थी कभी पहुंचेगा नहीं पानी, पानी नहीं पहुंचेगा, वो ले गए पानी वहां पर। ही वाज एबल टू डू दैट। इंटरलिंकिंग का मेजर गेम क्या है कि यार इतना यहाँ पर पानी है, अब ये तो बह जाता है, अब मेरे को ट्रीटीज के हिसाब से मेरे पास आना चाहिए ये। अगर मैं इसको एक रिवर से दूसरी में डालूं, दूसरे से तीसरे में डालूं, तीसरे से चौथे में डालूं, और नीचे मैं इसको राजस्थान की तरफ ले जाऊं, तो मेरे को फायदा होगा। तो आप देखोगे अभी सतलुज और ब्यास का वो बोलते हैं कि भैया हम इंटरलिंकिंग बनाएंगे, 2100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, टनल शनल, एंड बाय द वे टनल खुदना शुरू हो गया है वो। द टनल इज ऑलरेडी स्टार्टेड बीइंग, they've already crossed about 3 kilometers or 4 kilometers. तो हमारे पास अपनी मशीन्स हैं, अब तो फटाफट हो जाता है वो। फिर भी आपको 8-10 साल लगेंगे उसको पूरा करते हुए, ठीक है। नाउ पाकिस्तान का जो पोजीशन है, उसने अपनी तरफ कोई भी डेवलपमेंट नहीं करी है। उनके पास 3-4 डैम्स हैं। सबसे बड़ा डैम उसका इंडस के ऊपर है, विच इज नोन एज द तरबेला डैम। तरबेला डैम पे इस टाइम पे 48% हार्ड सिल्ट है। नाउ सिल्ट 2 तरह की होती है, एक होती है सॉफ्ट टाइप, वो जो दिखता है ना हमको कचरा ये वो पूरा, एक होती है हार्ड सिल्ट। हार्ड सिल्ट मतलब वो जम जाती है, बिकम्स लाइक कंक्रीट, मिट्टी बिकम्स हार्ड, तो यू हैव टू लिटरली डिग इट ओपन। अगर आप स्लज गेट खोल भी दो तो थोड़ा बहुत निकलेगा, बाकी वो फंस जाता है, बिकॉज इट्स बीन देयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम।
तो उन्होंने ये कुछ नहीं करा है। इनके मरगला डैम के अंदर भी जो एक और डैम है, उसके अंदर भी भरा हुआ है पूरा सिल्ट। दे हैव नॉट डन एनीथिंग। इनकी नहर जो कनाल सिस्टम्स हैं, एंड लेट मी टेल यू बाय द वे, इचोगिल कनाल है और काफी सारी कनाल्स हैं। अगर आप देखोगे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में इन्होंने कनाल सिस्टम बनाया पूरा अक्रॉस द बॉर्डर, नॉट फॉर इरिगेशन, सो दैट इंडियन टैंक्स डोंट कम अक्रॉस, राइट? बिकॉज एक ऑब्स्टिकल बन जाता है ना। तो आप हमारी आर्मी को देखोगे, जब भी वो करते हैं तो वो ब्रिजिंग और ये सब चीजें का हमेशा प्रैक्टिस रहती है इनको। सो दे नो अगर इसमें यहाँ पर घुसना है तो फटाफट जाके वो तल उसके ऊपर, कनाल के ऊपर आप ब्रिज लगाओगे, यू ड्राइव ओवर इट एंड आउट यू। हमारी एक प्रैक्टिस होती है डिच कम बंद, ये सब चीजों की, तो उसमें वो एक दिस इज अ मिलिट्री एंगल ऑफ इट। इन्होंने अपनी कनाल्स को साफ नहीं करा है। एंड टू अ पॉइंट में अगर आपको बताऊं कि पिछले साल हमने इसको अवेयंस में डाला था, पिछले साल का इनका बजट था 190 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। उसको इन्होंने 42% कम कर दिया है इस बारी। अच्छा, ठीक है, तो ना पैसा खर्च रहे हैं, ना इनका कोई प्लान है, ना इनको कुछ वो है। अब आई टेक अ एग्जांपल ऑफ अ रिवर कॉल रावी। ठीक है जी, रावी जाती है लाहौर के बीच में से। तो अगर आप रावी जो हम बंद कर रहे हैं अभी, रावी इज कंप्लीटली ड्राई बाय द वे, कुछ नहीं है वहां पर। सतलुज इज कंप्लीटली ड्राई। थोड़ा बहुत जब वो ओवरफ्लो होता है तो हम भेज देते हैं पानी। ठीक है, नाउ रावी गोज थ्रू लाहौर एंड लाहौर इज बेस्ड ऑन द रावी। अगर ये रावी बंद होगी तो लाहौर फिनिश्ड है, इट्स ओवर फॉर देम। बिकॉज कहां से लाओगे पानी? बिकॉज आपका क्या होगा, वाटर टेबल नीचे नीचे करके ड्राई होता शुरू हो जाएगा। तो जो आपको 100-150 फीट पे मिलता है वो 200 पे मिलेगा, 300 में मिलेगा, 400 में मिलेगा, इट विल कीप गोइंग डाउन। तो आपको 1000-1200 फुट खोदना पड़ेगा बिफोर यू गेट एनीथिंग। अब वहां पर तो हर जगह इन्होंने साले बोरवेल लगा रखे, तो दे सख्त ब्लडी ग्राउंड ड्राई आल्सो वहां पर। इनको भी रियलाइजेशन हो रहा है कि साहब ये तो साला बंद हो गया, ये तो यार, ये तो हम तो मजाक कर रहे थे, ये बंद नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बिकॉज दे डिडंट थिंक इंडिया वुड मोबिलाइज दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज विदिन 1 ईयर टू डू दैट मच। और हमने तो पूरा मतलब वो प्रोजेक्ट्स रेडी थे सब, जहां ये टीटी हटी गो बटन दबा एंड सब भागे उसके बाद वहां पर। सो फ्रॉम L&T टू एवरी बिग कंपनीज देयर, दे आर जस्ट टका-टक काम हो गया उसके अंदर। सो दे बेसिकली डिड नॉट रियलाइज कि इतनी जल्दी एकदम से एक्शन हुआ। इनको लगा यार 2-3 साल लगेंगे बिफोर वी फील समथिंग। पाकिस्तान का देखिए जो एवरेज रिक्वायरमेंट, जो अवेलेबिलिटी थी, वाज 5600 क्यूबिक मीटर्स पर पर्सन अवेलेबिलिटी थी एक टाइम पे। आज वो 1000 से नीचे है। ओह, दैट इज बिग, बहुत बड़ा स्टीप फॉल है ये। ठीक है ना, और ये एक साल में नहीं है, पिछले 10-12 साल में नीचे नीचे हुआ है, और पिछले एक साल में बहुत ज्यादा नीचे हो गया। एक और पिक्यूलियर प्रॉब्लम है, अगर आप चोलिस्तान डेजर्ट के आसपास जाके देखो तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जाके वो 10% ज़दारी है उसके जेब में कुछ पैसे पूसे डाले, बोला कि भाई ऐसा है, इंडस का पानी हम और निकालेंगे, और ये चोलिस्तान में 44,000 एकड़ इन्होंने आर्मी ने जगह ले ली, और बोला हम इसको हरा करेंगे, हम कल्टीवेशन करेंगे यहाँ पर। आर्मी फौज अब कल्टीवेशन करेगी। क्यों? वो किसी सऊदी ने बोला यार खाना खुना है नहीं, तुम साले कुछ उगाओ, चावल चुवल हमको भेजो यहाँ पर। तो हाँ, यस सर, हमको 1 बिलियन दे दो सर। तो 1 बिलियन मिल गया, उन्होंने वहां पर ये कर दिया। उसकी जेब में कुछ डाला होगा, उसने भी साइन कर दिया। तो आपको याद होगा पिछले साल सिंध में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए थे। जी जी जी। हुआ क्या है, इंडस का पानी बिकॉज ये साले पंजाब वाले ऐसे इतना खींच लेते हैं, वो वहां तक नीचे साउथ तक पहुंचता ही नहीं है। एंड टू अ पॉइंट जो कॉन्फ्लुएंस है जहां पर इंडस का पानी अरेबियन सी में मिलता है, वो पानी नहीं आता वहां पर। तो नाउ अरेबियन सी इज क्रीपिंग इनसाइड and it is crept in 80 kilometers. Wow. Okay. Nice. जब आपका सॉल्टी पानी वहां पर आता है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सॉल्टी पानी पूरा आपके जो वहां पर कल्टीवेशन का इकोसिस्टम होता है ना, इट रूइंस एवरीथिंग। यू कांट ग्रो एनीथिंग इन सॉल्टी वाटर यार। मुंबई कोस्ट पे कोई एग्रीकल्चर करता है क्या? हाँ ठीक है, वाटरमेलन ये वो थोड़ा बहुत आपका उग जाएगा, बट बियॉन्ड दैट व्हाट? नथिंग। सो नाउ दे आर वंडरिंग यार व्हाट डू वी डू। ये तो सारा बड़ी वी लैंडेड अप इनटू अ प्रॉब्लम जहां पर
ये सुन नहीं रहा। So they're using their so-called newfound diplomatic heft कि भाई ठीक है, अभी थोड़ा अमेरिका से वो ये है, वेस्टर्न मीडिया में हम घुसे हुए हैं, लगाओ। तो इन्होंने they spent about I think $1.8 million जी in this global, इन्होंने जो ये अभी ये $1.8 million अपने डैम साफ करने में लगा लेते तो थोड़ा प्रॉब्लम ठीक हो जाता। But Pakistanis don't do that. They like to make noise rather than actual work. इस पे जले पे नमक ऐसे छिड़का, अभी इस पे बहस भी चल रही थी, मीडिया वाज आल्सो रिपोर्टिंग, एंड देन आई थिंक देयर वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम आई थिंक द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से था या कहां से था कि अभी जो हाँ नहीं वो तो है, अभी जो रावी का पानी जो डाइवर्ट हुआ है दैट इज आवर राइटफुल शेयर। अनफॉर्चुनेटली हम अपना जो राइटफुल शेयर था इवन एज पर आईडब्ल्यूटी वो भी हमारा लीक होकर जा रहा था बिकॉज वी डिड नॉट हैव द एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? वी हैड डन इट टिल 12%, 12% हम लेते, जहां पर 20% लेना था, आज वो शेयर उठ के 15-16% पे पहुंचा है। वही मैं दर्शकों को चाह रहा हूं समझ में आए कि हमने जो आईडब्ल्यूटी के तहत अपना 20 था हम वो भी नहीं ले पा रहे थे, नहीं, अब हम वो 12 को बढ़ा के 15 पे आए हैं तो चीखें निकल गई हैं। अभी तो वो 15 से 20 पे जाना है, 20 के बाद हमने दादागिरी दिखानी है। दादागिरी तो दिखाने वाली अभी बात ही नहीं आई है, जो ट्रीटी हमने अबेयंस में डाली। हाँ, नाउ हमारा जो प्लान है कि जो ट्रीटी में लिखा है ना, हम उसके तहत काम करेंगे। So we put the treaty in abeyance, but उसके जो क्लॉजेस हैं हम उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज वी नो पाकिस्तान क्या करेगा, ये जाके चारों तरफ रोएगा, और देखो पानी बंद पानी बंद। तो हमारी तरफ से जो प्रेजेंटेशन होगी वो यही होगी, यार हमारा तो 20% है, वी आर टेकिंग द 20%, वी आर नॉट टेकिंग वन ड्रॉप बियॉन्ड दैट। इट्स नॉट माय प्रॉब्लम इफ दे हैव नॉट डन एनीथिंग इन देयर कंट्री। सो दैट्स व्हाई इंडिया इज नॉट रिएक्ट, तुम करते रहो कॉन्फ्रेंसेस, बिकॉज वी हैव नॉट डन एनीथिंग अभी तक। हमने वो 20% भी नहीं लिया है अभी तो, ठीक है। नाउ इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको इसके अंदर बताता हूं, एंड आई विल गिव इट बैक टू। वाटर इज नॉट अबाउट वाटर, इट्स अबाउट प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द वाटर। मतलब क्या, आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे कितना पानी आएगा। आपने वो चीज बंद करी है इनकी। पिछले वर्ष मुझे याद है, पिछले वर्ष इट वाज फनी व्हाट वाज हैपनिंग। वो सोचते तो नहीं आना, एकदम से फुर खूब सारा आ गया, फिर यू डोंट नो व्हाट टू डू। जब फ्लड निकल गया था, व्हेन द रावी गेट्स वर ओपन्ड एंड वहां पर फ्लड हो गया, उसके बाद आपने बोला बाय द वे हमने पानी छोड़ा है, जरा देख लेना। हाँ, आफ्टर द फैक्ट। तो जस्ट इमेजिन दिस ना, इफ यू आर इन योर वॉशरूम, पहले तो आप तरसो, फिर आए तो धड़ पूरा आ गया, फिर आप गीले हो गए। तो पाकिस्तान को ना सूखने दे रहे हैं ना गीला होने दे रहे हैं, वी आर लिविंग देम हाई एंड ड्राई, लाइक बिल्कुल वर्बैटिम हाई एंड ड्राई छोड़ रखा है। हाउ डू यू प्लान योर एग्रीकल्चर? हाउ डू यू प्लान योर सोइंग? तो आपको पता है भाई, अप्रैल 28 से लेकर मार्च 6 तारीख तक, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ये मई 6 तारीख तक मेरे को सोइंग करनी है। उसके बीच में मेरे को 5 लाख क्यूसेक पानी चाहिए, लेकिन आप पानी दोगे भैंस की यहाँ 15 मई के बाद, तो सैपलिंग तो मर गए ना आपके। Is the predictability which is killing them rather than the water shortage. Water shortage तो already है। ठीक है जी, तो इनको प्रिडिक्टेबिलिटी में समझ नहीं आ रहा, और ये बोल रहे हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल है कि आप कैसे नहीं बता सकते हमको ये चीजें। डेटा तो आपको देना आपका फर्ज है। Do you know one thing? चाइना ने गलवान के बाद 4 साल तक आपको रिवर का डेटा नहीं दिया था। He did the same thing to you. आज जो चाइना बड़ा वो कर रहा है, he did the same thing to you. बट हमारे पास अपने वो मैकेनिज्म्स थे, where we were able to figure out क्या हो रहा है, एंड हमारे सैटेलाइट्स एंड दिस एंड दैट के साथ हम लोग मेजर कर पा रहे थे कि व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग, सो आवर गाइज वर एबल टू प्लान इट। बट इन लोगों ने वो भी नहीं करा। दे कुड हैव गॉन टू चाइना और अमेरिका एंड सेड, यार एक सैटेलाइट लॉन्च कर दो हमारे लिए, हमको जरा वाटर मैपिंग करनी है। अभी तक वो लॉन्च भी हो जाती, यू नो, जियो स्टेशनरी 36,000 किलोमीटर्स पे जाके आप एक सैटेलाइट लॉन्च कर दो विच वुड हैव फोकस्ड ऑन वाटर मैपिंग, दे कुड हैव गॉट द डेटा ऑन देयर ओन। Maybe that's in the works. Maybe is that in the works? No. So इनका जो रोना धोना है is because of that.
They are not able to figure out अब करना क्या है. So this is the first time Pakistan finds itself at a reactive stage. आफ्टर ऑप सिंदूर देखिए एक जो बड़ी चीज हुई है कि जो हमारी तरफ से हमेशा एक रिएक्शंस होते थे. ऑल्दो हमारा जो रिएक्शन था ऑप सिंदूर पे, नाउ विच इज ब्रॉट अस टू अ प्रोएक्टिव अप्रोच. तो हम अभी गेम को कंट्रोल करते हैं. जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है, वी कंट्रोल इट. अब इनको वो समझ में नहीं आ रहा बिकॉज they've never been in that position. हमारे पास तो 70 साल का एक्सपीरियंस है इस पोजीशन में रहने का. कभी चाइना कुछ करता था, कभी पाकिस्तान कुछ करता था. We've always been at the receiving end. ये अब रिसीविंग एंड पे आ चुके हैं, तो इनको दे आर नाउ थोड़े से टुंग हो रखे हैं. So how is China reacting? अभी बीच में चाइना का कोई, I think there was some dignitary or whoever was like कि how can you do this, and फिर एक ने और one person went ahead and said कि you know China can do the same to India. वहां से भी जो डाउनस्ट्रीम जाता है, if China closes it, then what will India do? तो आने वाले दिनों में how do you see this play out? क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? China will use this because China and India are having some trouble अभी. ठीक है. इंडिया ने कुछ थोड़ी सी चीजें करी हैं जहां पर चाइना नाउ हैज रियलाइज्ड यार ये साला अभी उल्टे काम कर रहा है. नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट ऑल वी हैव डन. अभी वो वांगी साहब आए थे यहाँ पर, वो जो ब्रिक्स के एनएसए की मीटिंग थी. ठीक है जी. वांगी साहब यहाँ पर उससे अजीत डोवल से हाथ मिला रहे थे. जयशंकर साहब कहाँ थे? मीटिंग द हेड ऑफ द टिबेटन बुद्धिज्म सेक्ट इन मंगोलिया. सेम डे they looked back and said what the freak is this. ये कहां से पहुंच गया उधर पे. So they don't like this. आज सुबह मंगोलिया के साथ आपकी जॉइंट मिलिट्री ड्रिल हो रही थी, वो खत्म हुई है. What is your freaking military interest in मंगोलिया? ठीक है. एक चीज मैं आपको बता दूं, चाइनीज इंटरनेट केबल जाती है वहां से. जी जी जी. ठीक है. So there's a lot of opportunity there. वहां पर आप बहुत कुछ कर सकते हो. उसके बाद जापान का जो आपका मूव है, विच हैज स्केयर्ड इट. आप ग्लोबल टाइम्स में देखिए आज. नहीं, यू नो द जापानीज प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट इवन रिंस हर माउथ विद इंडियन वाटर. अच्छा. ठीक है. हाँ, they've got a little scared with this. So they are now aligning with Pakistan and saying नहीं हम you know we'll stop Brahmaputra water. अब it makes for good media. ब्रह्मपुत्र जिसको ये सैंगपो बोलते हैं, originates in Ladakh. वो ऐसे यू नो अराउंड अरुणाचल आती है एंड इट गोज अराउंड दैट पीक, ऐसे करके यू टर्न मार के, इट्स कॉल्ड द ग्रेट बेंड. उस ग्रेट बेंड पे ये बड़ा सा डैम डूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उधर पे. एंड इट कम्स इनटू इंडिया इन अ प्लेस कॉल्ड द लोहित वैली. ठीक है जी. जब वो लोहित वैली से इंडिया के अंदर आती है, उसका एक्चुअल कैचमेंट एरिया वहां पर है. सो ब्रह्मपुत्रा बिकम्स द ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया. उसका कैचमेंट एरिया उधर पे है ही नहीं. उसके ऊपर उन्होंने 3-4 डैम ऑलरेडी बना चुके हैं. तो ये जितना रोकना है वो ऑलरेडी रोक चुके हैं. सतलुज इज द सेम थिंग. ऑनेस्टली चाइना के पास इसके बारे में कोई इतने ऑप्शंस नहीं है. व्हाट चाइना कैन डू, ये जो ग्रेट बेंड पे डैम बना रहा है, वहां पर खूब सारा पानी लगा के एक साथ छोड़ सकता है वो. He can do that to flood your entire ब्रह्मपुत्र बेसिन. अब उस जगह के अंदर 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का हमारा स्टोरेज का डैम बन रहे हैं उधर पे. बाय द वे, वी आर नाउ मेकिंग द डैम फास्टर देन चाइना इन दैट एरिया. प्लस हमारे पास रिजर्वॉयर्स हैं और ये सब चीजें हैं. तो वो आपके साथ अभी आ रहा है तीस्ता के अंदर. बांग्लादेश को बोलता है नहीं मैं बांग्लादेश के साथ तीस्ता करूंगा. बाय द वे, तीस्ता के ऊपर हमारे 9 डैम है. तीस्ता के पास के ऊपर हमारा इतना कंट्रोल है कि साहब आप टैप बंद करो तो तीस्ता बंद हो जाएगी. बांग्लादेश में कुछ नहीं जाएगा. तो तीस्ता पे हम डैम बनाएंगे. प्लेन्स में डैम बनाओगे? अच्छा चलो, लेट्स सी हाउ दैट हैपेंस. आई हैव नेवर सीन. यू हैव टू डिग अ होल 300 feet deep and then pump the water out. I don't know what they're planning to do. तो तीस्ता प्रोजेक्ट हम करेंगे. They are trying to basically counteract with you here and there. And ये China and Bangladesh, the three. तो आपके ऊपर एक प्रेशर डालने की कोशिश है ऑन द वाटर. और 26 जुलाई को आपकी गैंजेस ट्रीटी भी खत्म हो जाती है. देयर इज नो नेगोशिएशन दैट आई कैन सी हैपनिंग. 6 जुलाई तो ऑलरेडी होने वाली है. तो 20 दिन में कोई ट्रीटी तो नेगोशिएट होती नहीं है. तो दैट इज गोना गो.
it's the same game that you're playing both the sides, and China is trying to play that game with you, but वो होगा नहीं because he doesn't have the cards to do it. So that's why these threats are coming. तो दर्शकों को एक मतलब सोचने वाली बात है. I'm glad you explained it this way कि क्या क्या हो रहा है behind the scenes, where all the reservoirs are coming in place, डैम्स चल रहे हैं, canals बन रहे हैं, कैसे चाइना को काउंटरैक्ट किया जाए, बांग्लादेश का कैसे एक हमारे पास लेवरेज हो बांग्लादेश के ऊपर, पाकिस्तान. I was just reading, I was so surprised रावी के बारे में, रावी रिवर के बारे में, that we were not able to divert those waters which were rightfully ours to Kathua and other regions which were dry. तो कम से कम अब ये हो पा रहा है. और पुरानी सरकारें क्या कर रही थी, कितना लंबा स्लंबर में थी, ये एक सोचने वाली बात है, जो हम भी अपना 20% वाटर ही नहीं आज तक यूटिलाइज कर पाए. पहली बात तो ट्रीटी कितनी वाहियात 80-20 वाली, उस 20 को नहीं हम यूज कर पा रहे थे अभी तक. तो जम्मू का जो रीजन है, इट्स अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव, एग्रीकल्चरली बहुत प्रोडक्टिव रीजन है. रेड सैंड है, ब्यूटीफुल रेड सॉइल है, ब्यूटीफुल एरिया, वहां पर बहुत आप अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हो. पानी नहीं था. हाँ, अब पानी वहां पर रहेगा तो अब वहां पर चलेगा, बढ़िया चलेगा, कोई टेंशन नहीं है. उधर पे एग्रीकल्चर शुरू हो जाएगा आपका. पंजाब में मुझे ये बताइए. हाँ, आप बोलिए. भगवंत मान वो स्टॉपिंग नहीं, हम ये लीकिंग नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे. ही कांट. वो लीकिंग भी होगी है. उसका टेंग टांग करके उसको थोड़ा सेट सूट करके चुप हो गया वो. डू यू नो भाखड़ा नंगल डैम का आपने करीब 15 साल तक आपने डैम नहीं क्लियर किया था. स्लज बैठी हुई थी. अब जाके वो चीजें कर रहे हो आप. इवन इन द जम्मू रीजन, रावी के ऊपर, इनके ऊपर जो डैम्स थे उसमें स्लज, पता है, स्लज गेट्स को सील कर दिया था पिछली सरकार ने कि आप खोल ही ना सको. वो सील्ड थे, वो दे वर वेल्डेड शट. अब ये जो स्लज गेट्स खुले हैं, हुआ क्या, जो कचरा इस डैम के अंदर था वो साला पाकिस्तान के डैम के अंदर जाके बैठ गया. वहां पर करो, वहां पर उनको करना आता नहीं है. इसका फ्यूचर क्या है आदि जी? इज देयर, बिकॉज अब जो टेंशन बढ़ रही है, बीच में जैसे सीज फायर वायलेशन भी आई, साख भी बिगड़ चुकी है. पाकिस्तान की साख थी ही क्या वैसे तो, बट और जूते लग रहे हैं इनको, आर्मी को भी लग रहे हैं. क्या हो रहा है पीओजेके में, जैसे आपने बताया और हम लोग देख ही रहे थे, मास किलिंग्स, मास प्रोटेस्ट वो चल रहे हैं. इस पूरी चीज से ध्यान भटकाने के लिए यू सी सम एक्शन दैट दे विल डू और समथिंग दे विल अटेम्प्ट, जिससे कि वापस ये थोड़ा ड्राइवर सीट में आए कहीं से. ये कॉन्फ्रेंस और ये जो बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान भटकाना ही तो है. दिस इज दैट. We need to be alert. We need to be alert. Yeah. बट इनके पास इतना वो नहीं है कि दे कैन कम एंड अटैक एंड ऑल दैट स्टफ. ये कुछ बेवकूफी करेंगे. दे विल डू समथिंग, टेररिस्ट अटैक, ये वो कुछ करेंगे. क्योंकि इनके अगर आप ग्रुप्स भी देखो, दे आर टॉकिंग अबाउट सी जिहाद. ये स्विमिंग सीख रहे हैं, ये अपस्ट्रीम कैसे वो करना है वो सीख रहे हैं. तो ये सोचते हैं कि भाई हम अपने 4-6 फिदाइन बेच के एक डैम के सामने बम बम फोड़ देंगे और फट जाएगा डैम. यू नो, डैम्स आर नॉट दैट इजी टू ब्रेक. बहुत मुश्किल होता है. बाय द वे, इफ दे एंड अप ब्रेकिंग अ डैम, लेट्स से रावी के ऊपर एक डैम इन्होंने तोड़ दिया या भाखड़ा नंगल डैम तोड़ दिया इन्होंने, फ्लड साहब बह जाएगा पूरा पाकिस्तान. आसिम मुनीर विल बी फाउंड समवेयर close to Madagascar. So somebody was asked this question, I think from the external affairs में से कोई एक spokesperson था जिससे पूछा था कि are you weaponizing water? Yes. उसने यही जवाब दिया था कि if we were weaponizing, you can't say clearly कि हम weaponize कर रहे हैं. तो he said if we would have weaponized water, Lahore would have been flooded long time back. हम लोगों ने रोका, नहीं तो लाहौर की क्या हालत हो गई होती. इसलिए don't tell us whether we've used it as a weapon or not. To break the dam. देखो साहब, for me, I've been saying this on all channels. मैंने अपने चैनल पे भी बोला है, आपके चैनल पे भी यही चीज बोलता हूँ. And I'll put a very logical argument. हमारा रेड लाइन क्या है? You do terrorism, we'll come in. हम मारेंगे तुमको आके. ठीक है जी. पाकिस्तान बोलता है पीओजेके में जो हो रहा है वो हम करा रहे हैं. केपीके में जो हो रहा है फितना है, ख्वारिज है, हिंदुस्तान, वो हम करा रहे हैं. बलोच बोलता है हम करा रहे हैं. सिंधी बोलता है हम करा रहे हैं. जो भी टेढ़ी बेढ़ी चीजें, धुरंधर, ये वो भी हम कर रहे हैं. तो यार अगर आपके पास इतना सब कुछ है तो एक्शन लो ना यार. अटैक. फाइंड 3 हाउसेस इन राजस्थान और पंजाब, कम अपने बॉम्ब फेंको उसके ऊपर आके, बोलो भाई टेररिस्ट कैंप था, करो कुछ.
When something like this happens, ये क्या करते हैं, ये जाके अफगानिस्तान पे एयर रेड मारते हैं, because you know they have to showcase that, oh bloody we've taken, oh इंडिया इधर से नहीं करा रहा, इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू करा रहा है। हम अफगानिस्तान को मार रहे हैं, हमने अफगानिस्तान पे करा एयर स्ट्राइक। So this is basically that they're trying to pacify their people कि नहीं यार हम कर रहे हैं, अभी जरा गुस्सा मत होना, जो आप बोल रहे हो ना, what can they, this is what they can do। तो आप देखोगे अफगानिस्तान फ्रंट और बढ़ेगा। बट यू नो पाकिस्तान अभी इस टाइम पे एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुका है, जहां पर उसके जो सूबे हैं, जो उसके जो स्टेट्स हैं, the people there are losing trust in the entity of Pakistan itself। बलूचिस्तान में कल क्या हुआ, कोस्ट गार्ड के ऊपर उन्होंने हमला करा, 30 बंदे ठोक दिए वहां पर जिवानी के अंदर। जिवानी इज द नेक्स्ट आइलैंड, जो भी नेक्स्ट वो यू नो दिस थिंग टू ग्वादर को अगर आप थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जाओ, जिवानी आता है। जिवानी में चाइनीज का एक लिस्टिंग स्टेशन है, एक पुराना सा रनवे बना रखा है, वहां पर एक रेडियो कंट्रोल टावर है, और चाइनीज का थोड़ा सा वहां पर सेटअप है, अरेबियन सी मैपिंग करते हैं वहां से लोग। तो मैप में भी बड़ा आराम से दिख जाता है, गूगल मैप्स में यू कैन सी ऑल दिस। एंड जिवानी है, और जिवानी इधर है एंड ग्वादर इधर है, तो इट्स वेरी क्लोज बाय। कोस्ट गार्ड को मारा इन्होंने वहां पर। क्वेटा कराची हाईवे पे 5 ब्रिज तोड़ दिए इन्होंने। व्हाट डज दैट मीन? इडलू के ब्रिज तोड़ दिए? नो, इट्स बेसिकली आइसोलेटिंग बलूचिस्तान। कनेक्टिविटी काट रहे हो ना आप उसकी। वो जाफर एक्सप्रेस तो वैसी तुम्हारी तो रेल कनेक्टिविटी गई हुई है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप द बलोच इज डूइंग इज कटिंग ऑफ द रोड्स। तो देयर इज यू नो अब एक टाइम था ये लोग बलोच से थोड़ी बात बूत करके थोड़ा सॉर्ट आउट कर देते थे, पश्तूना से थोड़ी बात बूत करके सॉर्ट आउट कर लेते। इनकी एक डील थी, पता है आपको, टीटीपी और इन लोगों के साथ इनकी एक डील थी, यार ठीक है तुम करते हो जो करते हो, इंडस मत क्रॉस करो, सो डोंट अटैक बियॉन्ड द इंडस। ओके, ठीक है। अब इन्होंने कराची में जाके ठोक दिया वहां पर टीटीपी ने, सो दैट डील आल्सो सीम्स टू बी ब्रोकन नाउ। इस्लामाबाद के अंदर अटैक्स हुए हैं इनके टीटीपी के, ड्रोन शोन फेंके इन्होंने वहां पर भी। सो दैट नाउ पीओजेके इज अ मेजर प्लेस। तुमने उसको आइसोलेट कर रखा है, मुजफ्फराबाद एंड दैट एंटायर जितनी भी रोड जाती है ऊपर, दे ब्लॉक्ड इट। कोई खाना खूना नहीं जा रहा वहां पर, ऊपर से चाइनीज की तरफ से ब्लॉक्ड है। आप देखो वो मैप देखो, जलजोट, गिलगिट और उसके बाद सोस्त करके एक जगह आती है। सोस्त के अंदर पिछले पता नहीं कितने 6 महीने से वहां पर तो सारा रोड भी ब्लॉक करके बैठे हैं वहां पर लोग। आपके पास हो मैप तो आप शेयर कर सकते हैं। आई वुड लव टू सी दैट आल्सो, थोड़ा दर्शकों को और क्लियर भी समझ में आएगा। फैसिनेटिंग व्हाट यू आर टेलिंग, काफी कुछ हो रहा है। एंड मैं वही आपसे अगला सवाल मेरा वही है, आप पहले दिखा लें कि इसका टाइमलाइन आप क्या देखते हैं इन द नेक्स्ट 1 year 1.5 year, वेयर इज दिस ऑल गोइंग? बिकॉज़ कुछ इमिनेंट डिस्ट्रक्शन नजर आने लग जाता है। So I have put up the map, आप इसको आगे कर देंगे तो I'll explain it to you। जी बिल्कुल। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था, ये देखिए यहाँ से क्वेटा से कराची का एक हाईवे जाता है, ठीक है, ऐसे करके। हाँ। यहाँ पर 4-5 ब्रिज थे, वो इन्होंने तोड़ दिए। तो आप देखो, इफ दिस इज द मेन हाईवे जी, क्वेटा कराची, उसके बाद क्वेटा से तुर्बत जाता है एक और। अगर आप ये तोड़ने शुरू कर दो तो व्हाट विल हैपन? दिस एरिया विल गेट दिस थिंग। अब यहाँ पर ये क्वेटा से मस्तांग, नोशकी, ये वाला एरिया है, यहाँ पर पाकिस्तानीज कैन नॉट वॉक, यहाँ जा नहीं सकते सर ये रोड पे। पिछले महीने में ये है खुजदार, दिस इज द टाउन ऑफ खुजदार, ठीक है जी। खुजदार में इन्होंने 2 इनके हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, ठीक है। देवर यहाँ पर कुछ कर रहे थे, वो ऑपरेशंस हो रहे थे, तो ये अटैक हेलीकॉप्टर्स लेके आए, उनको उड़ा दिया इन्होंने। अब खुजदार में मैं आपको दिखाता हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, ये है जिन्ना कंटोनमेंट। ये आप देख रहे हो, ये जो ये चीजें देख रहे हो ना, जी, इसमें ये चीज को जरा ध्यान से देखना, ये इनकी न्यूक्लियर साइट है सर। ओके, ठीक है। यहाँ पर इनके ट्रक इरेक्टेड लॉन्चर्स होते हैं, वो ट्रक के पीछे वो मिसाइल वाली होती है ना वो। दिस इज द स्टोरेज एरिया एंड दिस इज बाय द वे ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय पाकिस्तान। तो मैं ये कोई सीक्रेट चीज नहीं बता रहा, ये पाकिस्तानी अपने आप डिक्लेयर करते हैं, भाई खुजदार में हमारी चीजें रखी हैं यहाँ पर। ओके, नाउ अब मैं आपको बता रहा था, देखो ये यहाँ पर अभी रोड्स आ गई ना, तो इफ यू जस्ट एक्चुअली
हाँ ये देखो, ये देख रहे हो आप, जी। ये देखो, ये रोड आ रही है ना, ये सुराब से, ये दिस इज द रोड दैट दे ब्लॉक नाउ। और अगर आप देखो यहाँ पर और रोड्स नहीं है, यहाँ पर एक रोड इधर है, एक रोड इधर है, और एक ये बीच में कनेक्टर है। तो आपने अगर यही उड़ा दी तो क्या बचा फिर आपका? ठीक है। द सेम वे इन द नॉर्थ। अब देखो, ये है आपका मुजफ्फराबाद एरिया, ठीक है, मुजफ्फराबाद, ये है आपका रावलकोट, कोटली, मीरपुर। तो जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा है वो ये झेलम के यहाँ से, ये देखिए, ये पूरा एरिया जहां मेरा आपका कर्सर देख रहे हो ना, जी जी जी। ये नारन तक, इस जगह तक पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। आपकी जो एलओसी है, ये कुपवारा देख रहे हो आप, कुपवारा से नीचे आती है ऐसे एलओसी, बारामूला, कुपवारा, गुलमर्ग में इट गोज लाइक दिस, ये हाजीपीर का एरिया है, ठीक है। देन इट स्ट्रेटन्स आउट अगेन, ये रोड है आपकी जो कोटली रजौरी रोड, यहां से नीचे होते हुए, एंड इट कम्स डाउन टू दिस प्लेस कॉल्ड संबा, ये जम्मू के यहां पर, ठीक है। तो यहां से ये कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है आपकी एलओसी जाते हुए ऊपर। नाउ जो इनकी सीपीईसी है, ये मर्दान एरिया देख रहे हो आप, जी जी जी। मर्दान से अगर आप ये मिंगोरा, बेशम सिटी, कोहिस्तान, छलास, ये वाली जो है आपकी ये रोड, ये सीपीईसी है इनकी। यहां पर आपको एक जगह दिखेगी, ये बालाकोट, राइट, उसके नीचे कौन सा, अबोटाबाद। ओके, सो दीज आर वेरी फेमस सिटीज, आप सबको पता है इसके बारे में। अब कोहिस्तान से छिलास होते हुए जलजोट, गिलगिट, ये नतार वैली, ये ऐसे होते हुए पस्सू, और ये सोस्त एक जगह है यहां पर, ठीक है। ये यहां से देखो, काराकोरम हाईवे जा रहा है ना, सोस्त, ऑन द हुंजा रिवर, ये सोस्त जगह के अंदर भाई साहब चाइनीज फंसे हुए थे 120 दिन तक। ओके, दे ब्लॉक दिस एरिया, द लोकल ब्लॉक दिस एरिया एंड सेड हमको नहीं चाहिए चाइनीज, यहां से भागो। तो ये देखो, ये रोड पूरी ऊपर जा रही है, दिस इज द सीपीईसी, ये देखो, ये पूरी ऊपर जा रही है, ये देखो, ये इनका काराकोरम का एरिया है, दिस इज द चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप जोन। कमाल की फ्रेंडशिप, बिल्कुल, ठीक है। और ये पूरा इनका ये एरिया है, ये पूरा इन्होंने, काराकोरम हाईवे है, बड़ा बड़ा डेंजरस है, लुक एट द रोड, इट्स बड़ी जिगजैग 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 जिगजैग, बहुत बुरे हाल है इसके। एंड पिद्दकेश, बाराखून से होके फिर ये नीचे आती है, पिरमची ब्रिज, नीचे आते हुए इट कम्स टू दिस प्लेस, ये देखो, सोस्त, एंड ये पूरा आपका खैबर पस्सू, एंड टू अ प्लेस कॉल्ड गिलगिट, ठीक है। गिलगिट तो आप सबको पता है। जी जी जी। ओके, सो दिस इज द मेन एरिया, यहां पर इनके पूरे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एंड इवन द नॉर्दर्न पार्ट, ये बताते नहीं है, क्योंकि इधर पे ना कनेक्टिविटी नहीं है ज्यादा, ये है गिलगिट आपका, ठीक है जी, इनकी कनेक्टिविटी बहुत खराब है। सो यहां से इतने वीडियोस नहीं आते हैं आपको। बट मैं आपको बताऊं, कुछ समय पहले जब ये ईरान का टक्कर हुआ था ना, ये आपका गिलगिट है, दिस इज स्कार्दू, ठीक है जी। स्कार्दू में इनके पास 2 एयरफील्ड्स हैं, एक पुराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नया इन्होंने चाइनीज के साथ मिलकर यहां पर बनाया है। इधर पे डीसी का ऑफिस फूंक दिया लोगों ने, यहां पर कोर कमांडर का घर फूंक दिया था। पीपल आर सो अपसेट विद व्हाट इज हैपनिंग इन ईरान। अच्छा, ठीक है। फिर आप देखो, ये वाला एरिया आपका बटालिक, ओल्डिंग, ये वाला एरिया है, यहाँ पर ये देखो, कारगिल, द्रास, ये देखिए, ये जो बटालिक है ना, इधर से, ये इधर से एक रोड जाती है, कारगिल के यहाँ से एक रोड जाती है, ओल्डिंग, ये टोटली इधर से घूमते हुए, एंड इट गोज इनटू स्कार्दू। यहाँ पर इनके काफी शिया रहते हैं अच्छा, ठीक है। तो दिस अगेन इज अ ब्लडी डेंजरस प्लेस फॉर देम, क्योंकि अगर ये उड़ा और हम यहाँ घुस गए, तो द नेक्स्ट थिंग वी विल स्टॉप इज इन स्कार्दू, और आप स्कार्दू पे रुके, उसके बाद गिलगिट विलगिट तो पूरा इनका गया। जी जी जी। सो दे आर वेरी वरीड अबाउट दिस प्लेस बिकॉज ऑफ दिस। एंड चाइनीज भी इनको बोल रहे हैं, भाई बेवकूफो, इसको सॉर्ट आउट करो यार, व्हाट आर यू डूइंग, एक तो साला रोड ब्लॉक्ड है मेरा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। हाँ, इसको रिमूव करो। हाँ, तो इफ द रोड इज ब्लॉक्ड, एंड ऊपर से अगर इंडियंस यहाँ पर ऊपर आ गए, तो जो चाइना पाकिस्तान कनेक्ट है, जहां पर हम इंडियंस के ऊपर प्रेशर डालते हैं, वो तो सारा हमारे हाथ से जाएगा। सो दिस एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो चीजें अभी हो रही हैं यहाँ पर, दिस इज बेसिकली नाउ द लास्ट स्ट्रॉ। Then what? Then when you say the last straw, देखिए होता क्या था, पीओजेके में पहले भी प्रोटेस्ट होते थे, ठीक है।
बट ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को बुला बुलू के पैसे पूसे खिला के थोड़ा इधर उधर पैसे पूसे करा करू के ये लोग ठंडा कर देते थे। अब यहां पर इनके जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 4 रुपीज, यहां लोगों को ये 40 रुपए लेते थे वहां से। तो वो साला ये क्या है, तो उन्होंने हाथ पैर जोड़े, नहीं हम पहले 30 करा फिर 15 कर दिया उसको कि हम 15 रुपए लेंगे आपसे। अब यू कैन इमेजिन 4 रुपीज का कॉस्ट है फिर भी 15 ले रहे हो, यू नो इट्स रिडिकुलस। यहाँ इन्होंने एक लॉ पास करा कि भैया आपकी अगर बेटी का रेप हो गया और आपको प्रोटेस्ट करना है, एंड आई एम बीइंग वेरी क्लियर, दिस इज द एग्जांपल दैट द पाकिस्तानीज हैव गिवन, लड़की का रेप हो गया और आपको प्रोटेस्ट करना है तो आपको 7 दिन पहले परमिशन लेनी पड़ेगी डीसी के ऑफिस में जाके। उसके बाद अगर वो रिजेक्ट हुई आपको 7 दिन वेट करना पड़ेगा फॉर द उसका जो हायर बंदा है उसके पास जाने के लिए। सो टोटल इन्होंने लूप बनाया रिजेक्ट करके 21 दिन का, 21 days यू कांट इवन कम आउट ऑन द स्ट्रीट एंड प्रोटेस्ट बिकॉज समबडीज डॉटर गॉट रेप्ड। ऑन रेप कौन करता है? पाकिस्तानी आर्मी खुद करती है बाय द वे। इधर पे जितनी लड़की बाजी ये पाकिस्तानी आर्मी वाले करते हैं, इट्स नॉट फनी। हमारे एलओसी के अक्रॉस जब यहाँ पर फायरिंग शायरिंग होती थी ना, एलओसी के अक्रॉस में इन्होंने बंकर शंकर बना रखे थे। वहां पर ये लड़कियों को अंदर भेज देते थे बंकर के, एंड बंदों को लाइफ स्टॉक को बोलते थे तुम बाहर रहो। हमारे यहाँ पर तो लाइफ स्टॉक के लिए भी बंकर है बाय द वे, so you can take your cow inside while they're shelling. There they would go inside, keep the girls inside there, and इनके साथ they would do all sorts of bloody rubbish in that area. ये बहुत बुरे हाल है यहाँ पर. So they've been kind of pushing this place for such a long time that it is now saying enough. बहुत हो गया. अब बॉल हमारे कोर्ट में है. Do we actually open this road and say सामान भेजना है, खाना भेजना है, 4 ड्रोन भेजो, खाना ड्रॉप कर दो किसी जगह में, होगा कुछ नहीं. इट्स अ बिग सिंबॉलिक थिंग कि आप हमारे लोग हैं, हमने उनको खाना दे दिया है. Now whether we do that or not is something that we'll have to wait and watch. मुझे ये बताइए उसके अंदर पाकिस्तान की साइकी क्या चल रही, मतलब नॉट पाकिस्तान, बहुत डिफिकल्ट टास्क दे दिया आपको उनकी साइकी जज करने का वैसे, बट द आर्मी चीफ एंड हुएवर इज रनिंग द कंट्री राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग? अगर एक और आतंकी हमला होता है, इनकी लाइफ फिर मिजरेबल होगी. कैन दे अफोर्ड अनदर वॉर? कैन दे अफोर्ड दिस काइनेटिक एक्शन? फिर से इन पे टेरर बेसिस पे स्ट्राइक्स हो, या ये चाहते क्या है एक्चुअली? बिकॉज अभी क्या है, कुछ लोगों ने पीस की बात स्टार्ट कर दी है, दोनों तरफ से करी है. वैसे तो 61 लोगों ने यहाँ पर भी एक बेवकूफी भरा खत लिखा है प्रधानमंत्री जी को. तो अंदर ही अंदर पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये सब जब बवाल देख रहा है कि यार यहाँ बम फट रहे हैं, यहाँ सड़कें खुद रही हैं, यहाँ ये मेरे पीछे पड़ रहे हैं, वो पीस चाहता है या चाहता है ये सिमर ऑन करता रहे? मतलब व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी ऑलवेज पेज. ठीक है, ठीक है, not to a point where you can get destroyed now. That they don't understand. Okay. पाकिस्तानीज के पास एक प्रॉब्लम है which is superiority complex. हम लोग ऐसे हैं साले, हम बोलते हैं, हम कोसते रहते हैं अपने आप को, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. We keep cribbing. While actually when you look at it strategically, India is now doing very well. धीरे धीरे करके सब चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं. लोग आज, I mean, I am so happy people are now starting to make jokes about civic sense. That means एक अंडरस्टैंडिंग जा रही है लोगों की, यार ये ऐसे बिहेव नहीं करना, थोड़ा चेंज करते हैं अपने आप को. पाकिस्तान इज ऑल अबाउट सर्वाइवल राइट नाउ. नाउ अगर ये टेररिस्ट अटैक होता है, वी अटैक देम बैक. यू नो व्हाट इज पाकिस्तानी आर्मी की डॉक्ट्रिन? इनका एक जनरल होता था ख्यानी करके, ठीक है, आर्मी चीफ था वो. उसको किसी ने पूछा था, साहब अगर ये इंडिया इज बड़ी आर्मिंग अप यार, कुछ हो गया गड़बड़ तो हम मारे जाएंगे. कहता नहीं, हमारी पूरी डॉक्ट्रिन रेडी है. व्हाट इज द डॉक्ट्रिन? 14 days ऑफ वॉर. ठीक है, 14वें दिन दुनिया के बाहर जाके एटमी करना है इन्होंने, और दे वांट द पावर्स ऑफ द वर्ल्ड टू कम एंड से अच्छा रुक जाओ यार, रुक जाओ. This is exactly what they did in 65, in 71, in Kargil, and right now in Operation Sindoor in 4 days. They know one thing, because इनकी यूटिलिटी है, तो ये अपनी यूटिलिटी बना के रखते हैं वेस्टर्न पावर्स के सामने.
that utility helps them to create a contact with the leadership in the western countries, जहां पर ये रोज जल्दी से रो सकते हैं, फटाफट से रो सकते हैं, चाइना के पास जाके फटाफट रो सकते हैं, अमेरिका के पास फटाफट जाके रो सकते हैं. So their insurance policy is just that. They don't care उसके बाद कि भैया भारत आके देखो यार, उसको ये भी पता है India is not going to come inside and probably break Pakistan into 4 pieces. उसको ये पता है, he knows that. He says यार ठीक है, थोड़ा लैंड ले भी लिया इधर उधर, हम छल कपट ये वो कुछ ना कुछ, हाँ कुछ नहीं गया, बकवास है, हमने 8 रफाइल गिरा दिए, we'll change the conversation. They know that. And उसको ये भी पता है कि हमारे देश में इतने बेवकूफ हैं इंडिया के अंदर, who will buy that also. The fifth columnist front के साथ he is very clearly in touch, और वो आपको दिखता है ये 61 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है. तो द पेनिट्रेशन जो पाकिस्तान का हमारी सोसाइटी के अंदर है, एज फार एज द मेंटल पेनिट्रेशन हो या फिजिकल पेनिट्रेशन हो, ही नोज दैट. ऑल्दो लेट मी मेंशन दिस वेरी क्लियरली कि वी आर मच मोर डीपली पेनिट्रेटेड इनसाइड. लेट मी से दैट वेरी क्लियरली. ठीक है, हमारा जो पेनिट्रेशन पाकिस्तान के अंदर है वो बहुत जबरदस्त है. इट्स almost 50 times as more. We literally have boots on the ground, bhai. We literally have people who are बिल्कुल निकले पड़े हैं अपने. But यहाँ पर क्या है, because this is a bustling democracy, जहां पर रोका नहीं जाता लोगों को बात करने के लिए, that creates a noise. And we are overly emotional about these things. तो हम एकदम से वो आवाजें, हमारा रिएक्शन, ओ लुट गए, ओ बर्बाद हो गए, ओ ये हो गया, ओ वो हो गया. This letter was just to show कि साहब देखिए ये हो सकता है. We can create a lot of this thing inside, and there are people inside. आप देखिए वो यशराज की जो फिल्म बनी है, क्या नाम है उसका? मुझे लगा आप गए हो देखने, आप तो देख के आए होगे. पिक्चर नहीं देखता मैं, but somebody told me about it, so I'm taking an example. हाँ, अल्फा. हाँ, मैं यार मूवीज देखता नहीं, मैं तो धुरंधर देखी थी, and trust me, I loved it, but I don't think I'll go back again until unless एक और धुरंधर आती है. Look at the way that they projected the entire thing इसके Alpha movie के अंदर. A lot of Pakistanis actresses and all are putting that out that this is Pakistan's answer to Dhurandhar. Because apparently उसमें ये दिखाया है कि एक पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेट कर गया है इंडिया में, आर्मी में सीनियर रैंक भी पा गया है. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर भाई अब इनको जूते ना पड़े इसलिए इन्होंने दिखा दिया कि उसका एक सैड एंड हो गया. सैड एंड मतलब वो नहीं सफल हो पाया, भारत जीत गया, बट इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ गया अपेरेंटली, जो मैंने सुना है. That was the reality in Musharraf's inner circle. We had a general who was on our payroll. हमने किया था ना, वो तो हमने भेजा था, जो कि पाकिस्तान आर्मी में ऊपर तक पहुंच गया था. राइट, वी पुल्ड दिस ऑफ. दे आर शोइंग कि हमारे सिस्टम्स इतने वीक हैं that everybody was bloody sleeping and एक आदमी इतने ऊपर तक बढ़ गया. तो वो ठीक है, एंड में आपने थोड़ा सा एक दे दी हमें टॉफी की, दिखा दिया. The thing is that they have this as a weapon. Psychological warfare उनका weapon है. Plus sub conventional warfare जो है. अब आप देखो गुजरात में 8 बंदे पकड़े हैं. Look at those bloody fucking sorry but those punks that have been caught. इतनी शर्म नहीं है कि तुम्हारे को फोटोएं खींचनी है, पूरे देश में तुम्हारी साली फोटोएं जाएंगी, तुम सिर नीचे कर लो यार, कम से कम बंदे मारने की बात कर रहे थे तुम. एवरी डे, एंड आई डू दिस प्रेजेंटेशन once in a month या twice a month अपने चैनल के ऊपर, जहां पर जितने भी टेररिज्म के ये पकड़े जाते हैं, मैं उनको एक कंबाइंड पिक्चर दिखाता हूँ कि ये देखो ये है, इसके अंदर लिंक्स हैं, इनका प्लान ये था, यहाँ से कनेक्टेड है. कितने रफली एक महीने में कितने अटेम्प्ट्स आर बीइंग फाइल्ड, थोड़ा हमें पर्सपेक्टिव दीजिएगा. More than 30 a month, sir. 30 terror attacks are foiled every month, you are saying? Minimum. Yeah, minimum. Wow. Now at various stages, some of them are ready to hit and आप पकड़ लेते हो, some of them are starting at various different stages, but this is happening. Look at the conversion, look at that जो आपका GT रोड है, जो पंजाब से लेकर ढाका तक जाती है. आप योगी साहब, अमित शाह एंड इनके एक्शंस देखो. हरियाणा से लेकर वेस्ट बंगाल तक इन्होंने क्या करा है. मीट शॉप्स, जहां पर सबसे ज्यादा कैश टर्न अराउंड होता है जी, करा है इन्होंने. मदरसाज, ये देयर, इनको पता है क्या है, एंड दे आर क्रैकिंग डाउन. वो पूरा जो लिटरली पाकिस्तान बना हुआ था उस एरिया के अंदर,
They are breaking that entire thing. एक एक करके. तो हम लोग देखते हैं when we look at situation, we look at it in a very different way. But आप वो GT रोड के आसपास देखो तो आपको समझ में आएगा ये कर क्या रहे हैं. All the action is on that GT road. And right up till Dhaka, by the way. तो अभी वेस्ट बंगाल ऐड हो गया है, नेक्स्ट पंजाब ऐड होगा इस लिस्ट के अंदर. तो आप देखोगे पंजाब में अमृतसर से नहीं वो पूरा तोड़ेंगे ये लोग. They will break that entire circuit. So that's why you see Punjab is so important and West Bengal was so important. Because that was the start and the end, right? अगर आपके start end नीचे हट गया तो फिर तो बीच का तो ये it will just crumble off. They will supply it. It will just finished. And उसमें भी अगर आप I'll take the reference of धुरंधर, वो जब आता है वहां पर क्या नाम है वो अतीक अहमद से मिलने आता है, कहता है जी बॉर्डर पे कैसे निकालोगे, कहता है वो तो कोई टेंशन नहीं है हम कर लेंगे. उन जमाने में बॉर्डर्स वर बड़ी पोरस यार. तभी आप देखते हैं चिट्ठी के अंदर एक पॉइंट था कि भैया ट्रेड खोलो. एंड एक बार आतंक की बात नहीं हुई दैट पाकिस्तान मस्ट सस्पेंड टेरर या कुछ नहीं, नथिंग, नो मेंशन ऑफ इट. भाई दुल्लत साहब हेड कर रहे हैं इसको. एएस दुल्लत आपकी तो बहुत फेवरेट है, मैंने सुना. हाँ, तो मुझे लगा आपके यहाँ पोस्टर भी होगा एक पीछे कहीं लगाया है आपने उनका? लगाया हुआ है सर, बट मैं दिखा नहीं सकता वो वीडियो कैमरा में कहाँ लगा है. हाँ, वो आपके फेवरेट है, मैंने सुना. कई लोग कहते हैं आप उनको याद करते रहते हैं दिन में बहुत, है ना. तो his doctrine screwed Kashmir, let me say that. और वो डॉक्ट्रिन आज तक नहीं तोड़ पाए हैं ये लोग अभी भी. In certain areas that doctrine is still in full force. आप ये जो देखते हो ना, सडनली ये किताबें आ गई हैं जिसके अंदर घिलानी को ग्रेट मैन, ग्रेट दिस थिंग, ग्रेट दैट थिंग. दिस इज ऑल दुल्लत डॉक्ट्रिन. ये जो कल परसों से कंट्रोवर्सी चल रही है जिसके ऊपर नाउ अमित शाह इज ब्लडी क्रैक द व्हिप एंड सेड जितने लोग इन्वॉल्व हैं सब पे यूएपीए लगेगा. तो अब भगदड़ मची हुई है उधर पे कि समझ नहीं आ रहा होगा क्या. देयर ऑल नाउ in trouble. UAPA is a anti-terrorist this thing, यार. You're gone. बाहर नहीं आ सकते. And UAPA under the new anti-terrorism law, प्रहार जो अभी आपने निकाला है, ना भाई भूल जाओ, नहीं आएगा वो बाहर. So they are all now worried, and this is that Dullat doctrine of appeasement. अभी आप इनको निकाल भी नहीं सकते. They become, you know, to be very honest with you, ये situation जो है ना, it's like a आपका फोड़ा हो जाता है ना गलत जगह पे. आप उसको जितना मर्जी फोड़ लो, पर्स निकाल लो, जो मर्जी कर लो, बट जब तक वो फोड़ेगा पूरा साइकिल नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. यू हैव टू वेट फॉर इट टू रेडी दैट एंटायर साइकिल. यू हैव टू वेट. हमारे पास बड़े सारे फोड़े हो रखे थे हमारे गलत जगह पे ऊपर, तो अब वो एक एक करके फट तो रहे हैं, बट जब तक वो सूखते नहीं है तब तक ये इट विल टेक टाइम. जाते जाते मुझे ये बताइए सर कि आप काइनेटिक एक्शन जो ऑपरेशन सिंदूर कहा जाता है, इट हैज बीन पॉज्ड एंड इट मेक्स सेंस व्हेन यू से इट इज पॉज्ड, इट्स नॉट ओवर, बिकॉज़ ये भी पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर ही है जो हम प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं. आपने जैसे बोला, नाउ वी आर नॉट रिएक्टिंग, वी आर टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स. ठीक है, तो अगर पाकिस्तान तो भाई ठहरे निकम्मे, उन्होंने तो कुछ करना नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ना सैटेलाइट लगाई, हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी नहीं मिल रहा इनको. अब ये डेस्परेशन में क्या करेंगे? कुछ काइनेटिक इन्वॉल्वमेंट देखते हैं आप आने वाले महीनों में? मतलब योर एक्सपीरियंस, व्हाट डज इट टेल यू इन द नेक्स्ट 1 or 2 months? वेयर डू यू सी दिस हेडिंग? बिकॉज अब ये गर्म तो हो रहा है. अब मुझे नहीं लगता ये गर्माहट और बढ़ेगी. जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो सीज फायर वायलेशन हुई, गर्माहट अब क्या रुख लेने वाली है इन द वेरी नियर फ्यूचर आपके हिसाब से? इंडियन मुजाहिदीन आपके अंदर टेररिस्ट वो दिखाएंगे. देर से हमारा कोई काम नहीं है भैया, तुम्हारे लोग हैं वो. आपने एक रेड लाइन भेजी कि भाई एनीथिंग कमिंग फ्रॉम देयर वी विल हिट यू, बट इफ इट ओरिजिनेट्स विद इन योर कंट्री, व्हाट डू यू डू? Yeah. So what they're trying to open that strategic space. And then they'll say भटके हुए मुसलमान, आप उनको सता रहे थे. Indian state, the Hindutva state, the fascist state was crushing the minorities. Look at the narrative there. BBC बोलता है India is throwing out Urdu.
फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है इंडिया इज थ्रोइंग आउट मुस्लिम माइग्रेंट्स एट डेड ऑफ नाइट। सो दिस इज द बिल्डअप ऑफ दैट नैरेटिव जो आप बात कर रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली ट्राइंग टू होल्ड योर हैंड बैक व्हेन यू वांट टू हिट। ओके, देखिए किनेटिकली नाउ जो आपका ऑपरेशन सिंदूर है, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग, इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। इट्स कॉल्ड DIME। ओके, डिप्लोमेट, इंटेलिजेंस, मिलिट्री, इकोनॉमिक, ठीक। नाउ लेट्स टॉक इधर क्या कर रहे हो आप सब में। डिप्लोमेसी में आप देखो, आपने आइसोलेशन और ये सब करी थी इसकी, ये तो ट्रम्प आके ये सब कर दिया उसने, ये वो, बट नाउ दैट थिंग इज गोना गो। हैविंग सेड दैट, आप अमेरिका के साथ इस टाइम पे लेवरेज बिल्ड कर रहे हो कि यार हम नहीं साइन करते ये डील, हम नहीं करते, हम नहीं करते, हम नहीं करते। हो ही नहीं रहा, इतना टाइम हो गया। वो होगा भी नहीं, बाय द वे, इट्स नॉट गोना हैपन। बट वन ऑफ द थिंग्स दैट यू आर टेलिंग द अमेरिकन्स टुडे इज कि अच्छा आप करनी है, हमारे 3-4 थोड़े वी हैव सम पॉइंट्स। अच्छा जी, क्या है? अच्छा, ट्रेड डील में हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान को भी FATF में डाल दो। So diplomacy and economic connecting here, you're trying to kind of play that squeezing game again. Intelligence operations में यार देखिए, sabotage, unknown men, and I say this openly, भाई बलोच को सपोर्ट देना है, POJK में सपोर्ट देना है, POJK में खाना फेंको, पश्तूनों को वहां पर अफगानिस्तान में दवाइयां भेजो उनको अच्छी से, खूब सारी। वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं वो चलने दो उसको। As far as the military is concerned, one thing that we should do is mobilize. ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत mobilization करो। Start building up on the northern side of the LOC. किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो वैसी जैसी आप करोगे, साला वो रो देंगे वहां पर, वो they will start crying कि ये आने वाले हैं, ये तो आने वाले हैं। थोड़ा सा mobilize करो, थोड़ा सा एविएशन के अंदर start harassing them। ठीक है, harassing टैक्टिक्स होती हैं इसके अंदर, जब आप फुली आर्म जहाज जाते हो साला एट ऑलमोस्ट सुपरसोनिक स्पीड टुवर्ड्स द ब्लडी बॉर्डर एंड लास्ट मिनट ची करके निकल जाते हो। व्हाट हैपेंस, they have to switch on all the radars, they have to switch on everything, they have to take off। साले F-16 उड़ रहे हैं वहां, JF-17 उड़ रहे हैं, ओए ब्लडी इंडियंस आर कमिंग। यू नो, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था where one of the journalists saying, वो पता है कल रात को भारत ठोकने वाला था, बट हुआ क्या कि वेदर खराब हो गया है तो ठोक नहीं पाए। That's harassment. ठीक है, you'll build his costs slowly, you'll build his cost because you know इसकी मिलिट्री इस टाइम पे स्प्लिट हो रखी है 5 जगह यहाँ पर प्लस सऊदी अरेबिया, कतर। So you build that cost, उसको धीरे धीरे करके, and this all has to be done very quietly because जहां आपने इसके ऊपर न्यूज में बोला कि भैया हम मोबिलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, सारी दुनिया बोलेगा भाई क्या कर रहे हो। You don't need to do all that. तो ये has to be quiet. चुप करके आपको जो करना है, आपको 4 यूनिट मोबिलाइज करनी है, थोड़ा सा क्लिंग करके आगे लेके जाना है, ये करना है, वो करना है। You will create that pressure on the Pakistanis, which will be unseen pressure. They will feel it. We will not even know that it exists. Right. Unless अगर आप उसको बड़े ध्यान से देख रहे हो कि यार ये क्या हो रहा है। FATF का चाहे हो चाहे ना हो, but the threat of a sword is worse than the sword itself. Yeah. So, you know, जब पाकिस्तान FATF पे गया है, अभी हम लोग की एक डिबेट चल रही थी, तो people were saying अरे पाकिस्तान, a weak Pakistan is not good। मैंने कहा वीक नहीं, a divided, dilapidated Pakistan works best for India, and हमेशा है ये। एक जमाना था पाकिस्तान was in FATF, क्या हालत थी तब, कर पा रहा था हम पे हमला। I wonder who said this to you. Because आज पहले जो लोग बोलते थे इस चीज को, आज वो जो फिर सो कॉल्ड एनालिस्ट थे, काफी वेटरन्स भी ये लोग चीजें बोलते थे, आज किसी में दम नहीं है ये चीजें बोलने की। I wonder who said this to you because this has to be one of the opposition chaps. No, it was not the opposition chap। सबसे मजेदार बात तो ये है, तो कुछ हमारे यहाँ के भी लोग हैं, ऑफलाइन में बात कर लेंगे, नाम ऑफलाइन पे तो बात करेंगे, बट मैं मतलब मोटी मोटी बात ये बता रहा हूँ जनता को भी, जहां ये FATF से बाहर निकले थे, आई थिंक रियासी हैपेंड राइट अवे,
रियासी हैपेंड, फिर वी सॉ व्हाट हैपेंड इन पहलगाम, लाइन से स्टार्ट कर दिया था। पाकिस्तान के इतने लफड़ों में फंसा रहे, पाकिस्तान इतनी आपसी में उनके कॉन्फ्लिक्ट चली रहे कि उनके पास सांस लेने की फुर्सत ना हो यार। Now you've understood DIME. Yeah, of course. And inward looking. उनको अंदर देखने दो अपनी. Keep them crying, keep them inward looking, keep them confused. That's your policy. So Operation Sindoor is basically that. जब आप इनको इतना चारों तरफ से ये चू कर रहे हो, they always have to be on a reactive mode. उनको आपने अपर हैंड लेने देना ही नहीं है. तो बांग्लादेश में अपर हैंड लेता है, थोड़ा बहुत कुछ करता है, वहां पर आप ठक कर देते हो कुछ. अब वहां पर भी कितने मरे हैं इनके पाकिस्तानी, वो I've covered it on my channel. 22 Americans, 7 Turkish, and 18 Pakistanis were taken out. In Bangladesh? Yeah. In the last how much time? Yunus के time पे? Unknown gunmen या who else? Unknown gunmen. चलो unknown है वो तो फिर तो there's a lot of action that's happening. I'm glad we had this conversation, Adi ji, because ये अनसंग हीरोज हैं और ये ऐसी गवर्नमेंट की चीजें हैं और सरकार कर रही है जिनको क्रेडिट उनको मिलता ही नहीं है, बिकॉज चुप रहने में ही देश की भलाई है. बट चुप रहे हो? आपने 8 घंटे की पिक्चर बना दी, बोला भैंस क्या तेरे घर में आके मार रहे हैं हम लोग. वो तो एक आपने उसकी बता दी, वो तो मैं बहुत खुश हूँ वो पिक्चर बनी अननोन गनमैन की. लोगों को पता ही नहीं था कि कितने मार दिए गए, कितने सारे मार दिए गए. वो तो मैं बहुत खुश हूँ वो बनाया गया. अभी भी नहीं पता, मैं सही में बता रहा हूँ. ये जो इसमें 8-10 दिखाए हैं, 8-10 नहीं है साहब. That list goes into 400-500 people. 30 दिखाए हैं इसमें जो 30 मेंशन किए हैं. आप बता रहे हो 400-500, पिछली बार आपने बताया था ये मुझे. मिनिमम बोल. हाँ, बट बाकी भी वर्क्स जो हो रहे हैं, जैसे आपने बताया कि ले गए और फिर मुड़ गए, इनके GF-17, F-16 सबको एक्टिवेट कर दिया एंड बौखला गए ये लोग, फिर पानी ज्यादा छोड़ दिया. ये सब न्यूज में इतना नहीं कवर होता और ये मानेंगे भी नहीं. जस्ट एज अननोन गनमैन का मानेगा नहीं कोई, बट ये हो रहा है. जनता को एटलीस्ट आपके थ्रू और बाकी जो लोग कवर कर रहे हैं इसको, एटलीस्ट जनता को पता लग रहा है दिस इज द कॉस्ट ऑफ योर वोट, कि भाई ये सरकार आई, इट इज नाउ मेकिंग श्योर योर वाटर इज बीइंग यूज्ड, जो आपको एज पर द अनफेयर IWT भी आपको नहीं मिल रहा था. there's a lot that is happening and there's a lot that it takes to have this upper hand. Yeah. It's a 24/7 job जो चल रही है समय. there are lots of vigilant eyes जो work कर रही हैं ताकि you and I are safe. That is the big message here and this government is doing. बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, बिकॉज देखिए अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे कि साहब नॉट एवरीथिंग हैज टू बी पुट इन द मीडिया एंड नॉट एवरीथिंग हैज टू बी भाई फाइटर एयरक्राफ्ट विद ब्रह्मोस. नो, दैट्स लाइक द लास्ट स्ट्रॉ. बट उसके शॉर्ट ऑफ वॉर देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आप कर सकते हो, व्हिच इज कॉल्ड, एक कॉन्सेप्ट होता है मिलिट्री के अंदर, इट इज कॉल्ड ग्रे जोन वॉरफेयर. So you do take actions which are just short of the level of war. अगर आपका वॉर लेवल यहाँ पर है, आप इधर तक जाते हो एंड वापस आ जाते हो, फिर इधर तक जाते हो, फिर वापस आ जाते हो. This creates a lot of problems for the other side. And आप देखिए जो आपके देश के अंदर प्रॉब्लम्स थी, that was Pakistani gray zone on you. Yeah. इतनी प्रॉब्लम्स. अब हम बोलते हैं ना हमारा हाफ फ्रंट है, ये है, वो है, वो क्या है? हाँ, हमारे तो बैंड बजा हुआ था भाई. कश्मीर, उधर नक्सलवाद, उधर द अर्बन नक्सल्स, वी वर डीलिंग विद शिट ऑल ओवर एंड पाकिस्तान वाज लाफिंग इट्स वे टू द बैंक. नहीं जी हमने नहीं किया. आज हम कह रहे हैं नहीं जी हमने नहीं किया. अननोन गनमैन का आपने रिवर्स कर दिया. बहुत बड़ी बात हुई है ये. दिस इज ह्यूज. एंड एक और बात सोचने वाली है, लॉट ऑफ पीपल हु गॉन इनटू अ हार्ड वॉर, जो लोग बात करते हैं ना मारो ठोको, हार्ड वॉर में जो भी गया, US स्ट्रगलिंग टू कम आउट. ठीक है, आप कह सकते हो कि XYZ रीजंस हैं. इजराइल पैलेस्टीन नेवर एंडिंग चल रहा है, रशिया यूक्रेन नेवर एंडिंग चल रहा है. इट्स ओनली इंडिया हु डिड अ सर्जिकल थिंग, केम आउट ऑफ इट एंड द प्रेशर कंटिन्यूज. दे कंटिन्यू टू विल्ट, वी कंटिन्यू टू ग्रो. तो ये टिपिकल चाणक्य नीति है. मैं अगर बात करूं, एकदम वर्बैटिम चाणक्य नीति है ये, जिसे कहते हैं. और ये चीज सर, मैंने जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, जिस दिन ये अनाउंस हुआ था ना, ट्रंप ने ट्वीट डाला था, मैंने शाम को 6:15 6:30 बजे मैं बेड में बैठा सोच रहा था यार ये हुआ क्या. फिर दिमाग में आया साला ये तो लॉन्ग गेम है. दिस इज गोइंग टू बी हिट स्टॉप हिट स्टॉप हिट स्टॉप हिट स्टॉप, ये ऐसे चलता रहेगा. अब आपकी एस्केलेशन ऊपर जाएगी.
So I tweeted this कि भाई एक रेड लाइन बनाएंगे, न्यूक्लियर बोगी, एंड दिस बिफोर प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस बाय द वे. आप मेरा ट्वीट अभी भी वहां पर है, आप जाके देख सकते हो. इट गॉट सम 170,000 व्यूज. मोस्ट ऑफ इट वाज अब्यूजिंग. वो बहुत गालियां पड़ी उस दिन. हाँ, तुम क्या ये वो दिस दैट ये वो. नेक्स्ट डे a lot of people apologized when PM मोदी जी पुट अक्रॉस समझाया उन्होंने, तो lot of people said यार we didn't see this coming, thanks. बहुत लोगों ने सॉरी वॉरी बोला था. बट देखो, आई हैड सेड दिस एट दैट टाइम कि ये दिस इज नाउ अ लॉन्ग गेम. आपने एक मैसेज दिया है विच इज अ हार्ड मैसेज, और आप उसमें छोटे छोटे काम करके उसको बार बार वो रिमाइंड कराओगे. और लुक एट योर आर्म्स राइट नाउ यार, लुक एट द वे दैट यू आर आर्मिंग अप. आपकी रॉकेट फोर्सेस, योर ब्लडी ब्रह्मोस प्रोडक्शन इज अप बाय 20%. $2 बिलियन के एक तरफ ड्रोन, $3.7 बिलियन के एक तरफ और ड्रोन्स. Your frigates coming across, your bloody this, that, and the other. 114 Rafales. This, this. Yeah, China gets deterred with this, leave alone Pakistan. So, Absolutely, and thank you so much, Adi ji. बहुत अच्छे से आपने कवर किया, and we'll connect again probably in the coming days. फिर से कनेक्ट करते हैं. It's always wonderful to know what's really happening around. मेनस्ट्रीम मीडिया की अपनी कंपल्शंस भी होती है और कुछ इनकॉम्पिटेंस भी होती है, दैट दे कांट कवर ऑल दिस इन ग्रेट डिटेल. इट्स बोथ, आई थिंक. तो वील एनीवेज कवर ऑल दिस फॉर द जनता. जनता से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए. आई रियली वांट जियोपॉलिटिक्स की और इवन इंटरनल सिक्योरिटी की और चर्चा हम लोग आने वाले दिनों में करें. आदि जी की चैनल से अगर आप अभी तक बाय एनी चांस नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द channel Def Talks with Adi. That's where we all get our defense updates from. Thank you so much, sir. Have a good day. Namaskar.